बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म। शाम 6 बजे तक 58% हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक 58% हुआ मतदान। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म। बड़ी खबर, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म हो चला है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म हुआ है। 6 बजे तक की यदि बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 58% मतदान दर्ज किया गया है। यूपी चुनाव की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ ही साथ सपा आरएलडी गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोगों ने वोटिंग की है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजा 10 मार्च पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार ध्रुवीकरण हुआ है उत्तर प्रदेश में, मौजूदा सरकार के सामने जो बड़ी चुनौती थी सपा आरएलडी गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ती नजर आई है। यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ खत्म। 11 जिलों के 58 सीटों पर 58% शाम 6 बजे तक मतदान किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेन जी, जिस तरह से 6 बजे तक की यदि बात करें तो 58% मतदान हुआ है, क्या लगता है आपको कोरोना के बीच इतने मतदान को किस तरह से आंका जा सकता है? निश्चित तौर पर मतदान ये कहिए कि ये बहुत न बम्पर कहा जा सकता है, न बहुत कम मतदान है। ये एक औसत से थोड़ा सा बेहतर मतदान को कहा जा सकता है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो सबसे बड़ी हैं। पिछली बार की अगर तुलना करें तो पिछली बार पहला चरण 74 सीटों पर वोट पड़े थे और जो मतदान का प्रतिशत था वह 64.2% था। और ये जो आंकड़ा आप बता रही हैं 58 सीटों का आंकड़ा है और शाम 6 बजे तक 58% मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा, चूंकि लंबी लाइनें लग जाती हैं और 7-7:30 बजे तक, कुछ स्थानों पर 8 बजे तक मतदान होता रहता है, क्योंकि एक नियम है कि जो भी व्यक्ति मतदान का जो बूथ है या जो मतदान केंद्र उसके कैंपस के अंदर एंट्री मार जाता है 6 बजे से पहले या 6 बजने तक, तो फिर उसका मतदान कराना अनिवार्य होता है। तो ये मान लीजिए कि 2 से 2.5% और अधिकतम 3% अगर बहुत बढ़ा, अगर फाइनल आंकड़े आ गए तो हो सकता है कि 60 या 61% मतदान हो। लेकिन पिछले बार की जो आंकड़े हैं 64.2, वो इस बार छूता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो यानी कि कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नहीं, कोरोना का असर इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली की, भयानक भीड़ थी। अखिलेश यादव ने रैली की, बिजनौर में भयानक भीड़, योगी आदित्यनाथ की रैली थी, भयानक भीड़ थी। तो कोरोना का असर रैलियों में प्रियंका नहीं दिख रहा है, वोटिंग में कैसे दिख जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता जो फैलानी चाहिए थी चुनाव आयोग को, चाहे राज्य का चुनाव आयोग हो चाहे केंद्रीय जो भारत निर्वाचन आयोग हो, इस बार मतदान बढ़ाने को लेकर हमने शायद नहीं देखे कोई इस तरीके के प्रयास कहीं होते नजर आ रहे हों, चाहे प्रचार माध्यमों के जरिए चाहे मैदान में उतरकर इस तरीके के कहीं प्रचार नहीं आए। तो सबसे बड़ा ये एक दिक्कत रही। दूसरा जो मसला ये है कि लोग थोड़ा सा निराश भी नजर आए। कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि कुछ लोग नोटा दबाने के चक्कर में थे, कुछ लोग वोट डालने नहीं निकले। तो ये एक तरीके, अच्छा, पिछली बार मतदान बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा था, वो दिख रहा था कि सरकार के खिलाफ भयानक वोट पड़ा था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ जो जितना भयंकर गुस्सा पिछले बार बीजेपी ने उसको पोलराइज कर लिया था, शायद उसमें कुछ 2-3% की कमी रह गई। ये जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है वो चीजों को उतना पोलराइज नहीं कर पा रहा अभी जो मतदान के प्रतिशत से दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि चुनाव खराब लड़े हैं, चुनाव जो खबरें हैं कि अच्छा चुनाव लड़े हैं। जो ठेठ ग्रामीण इलाका है वहाँ समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन जबरदस्त चुनाव लड़ा है। और शहरों में आप देखेंगे, चाहे अलीगढ़ का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, आगरा का शहर का इलाका हो, यहाँ जो शहरी इलाकों में बीजेपी थोड़ा एज लिए हुए नजर आई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में
जो गठबंधन है आरएलडी का, और कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणी बना रही। प्रियंका जी बिल्कुल, जिस तरह से दुर्गेन जी पिछली बार के चुनाव की आपने बात की तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार की यदि हम बात करें तो वोट कम पड़े हैं, इसको क्या माने? सपा आरएलडी गठबंधन का जादू माने या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की कुछ झलक मान सकते हैं? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, ये ऐसा नहीं। एंटी इनकम्बेंसी इसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बड़ा अब बहुत पुराना शब्द हो गया है। अब मुझे लगता है कि जो तात्कालिक मुद्दे हैं, 5 साल का एक छत्र तरीके से एक मुस्त होके एकजुट होके खारिज कर दे, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मुद्दे हैं, अलग अलग जो इलाकों में मुद्दे हैं, पश्चिम में किसान का मुद्दा है, वहां पर जो कृषि कानूनों को लेकर लोग नाराज हैं, हावी हैं, वहाँ कोशिश की गई ध्रुवीकरण की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ध्रुवीकरण की कोशिश की। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो उतना तेजी से नहीं दिखा वहां पर, जो पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन जातीय ध्रुवीकरण जरूर दिखा। अगर कहीं आप देखेंगे कैंडिडेट अगर अपर कास्ट का है तो वहाँ अपर कास्ट के लोग उसकी तरफ पोलराइज होते नजर आए, अगर ओबीसी है तो वहाँ पोलराइज होते नजर आए, जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन भी बेहतर वहां पर दिखा। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जो पहला चरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भयानक मुश्किलों वाला है। और जब इसके पहले चरण के जब वोट खुलकर नजर आएंगे तो प्रियंका उस दिन हम और आप बात करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, पूरे जानकारी के साथ में कह रहा हूँ कि इस जो पहले चरण में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी, इस बार कतई उसके आसपास ही नजर नहीं है। जी बिल्कुल, दुर्गेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान का समय खत्म हो चुका है, शाम 6 बजे तक 58% मतदान दर्ज किया गया है। आगे भी बढ़ेंगे और ताजा अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे, वही हुई ना अपनी सरकार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। पहले चरण का मतदान खत्म है, लगातार उसी पर हम बातचीत करेंगे। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के बाद 58% वोट पड़े। हमारे साथ लगातार हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी बने हुए हैं। जी दुर्गेन जी, लगातार यहाँ पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो 58 सीटों पर आज मतदान हुआ है। यहाँ पर यदि घटनाओं की बात करें, हिंसक घटनाओं की बात करें चुनाव के दौरान भी और वैसे भी, तो कई खबरें सुनने को आती थी। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरी तरह से हुआ है, एक आधी छिटपुट घटनाएं छोड़कर इस तरह की कोई खबर कहीं से नहीं आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए प्रियंका, जब तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तब तक बैलेट लूटते थे, मतपेटियां लूटती थी, बूथ लूटते थे, वो दौर अलग था। लेकिन जब से आप यूं कहें कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जब से टीएन शेषन आए, उसके बाद से जो टीएन शेषन ने सिस्टम बनाया वही सिस्टम आज तक काम कर रहा है। बल्कि उसमें ढिलाई जरूर हुई है, क्योंकि हमने टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव देखा था कि लोग थर थर कांपते थे। डीएम और एसएसपी जैसे अधिकारी और उनके गनर, मतदान केंद्र पर केवल डीएम और एसएसपी को अंदर जाने की अनुमति हुआ करती थी, ताकि उनके गनर तक को जो अर्धसैनिक बल है वो रोक दिया करते थे। चुनाव में जब से अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल शुरू हुआ तब से ये जो बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की घटनाएं कम हुई। ये कोई इस बार कोई ऐसा नहीं कि बहुत नायाब कोई काम हो गया हो। ये पिछले चुनाव में बहुत बड़ी हिंसा की बहुत जड़ी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हाँ, छिटपुट कहीं इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं पिछली बार मुझे याद पड़ती हुई थी, जो इस बार बिल्कुल नहीं हुई। तो ये निश्चित तौर पर ये सुरक्षा बलों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर तो कोरोना काल के बाद आदमी इतना त्रस्त और परेशान है कि वो अब जो मानसिक रूप से तो चुनाव में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाया। उस तरह का ना चुनाव अभियान हुआ, ना प्रचार अभियान हुआ। तो बस आप मानिए कि एक तरीके से ई वोटिंग नहीं हुई, बस आप बूथ पर जाकर वोट डाला है। लेकिन दिमागी रूप से मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत ज्यादा चुनाव में इन्वॉल्व हुए। और
इस तरह की जो बात थी, अब सही एक ये बात बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिना किसी लाग लपेट के मैं कहूंगा कि ये जो 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, इसमें जो गुंडा, लफंगे, लुटेरे, माफिया, ये इन पर तो कोई कह ही नहीं सकता कि काबू नहीं हुआ हो। ये तो काबू हुआ है, ये साफ साफ तौर पर दिख रहा। और अगर कोई काम हुआ है तो उसकी तारीफ करने में क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, लगातार आज जिस तरह से तमाम भारी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, यूपी सरकार की बात करें तो सरकार के 9 मंत्री की किस्मत आज कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हुई है। इस तरह से देखते हैं आप कितने मंत्री अपनी साख बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि मंत्रियों में आप देखेंगे प्रियंका, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, कम से कम 4 मंत्री चुनाव हारेंगे, कम से कम 4 मंत्री चुनाव हारेंगे और 5 या 6 मंत्री वापस जीत कर जाएंगे। सुरेश राणा की बात करें, फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, कपिल देव अग्रवाल फंसे हुए हैं, संदीप सिंह जीत जाएंगे, कल्याण सिंह के पोते हैं, श्रीकांत शर्मा की भी राह मुश्किल है, दिनेश खटीक एक चर्चित उम्मीदवार हैं, वो भी फंसे हुए। तो इस तरीके से जो मंत्री हैं वो वास्तव में ऐसे मुकाबलों में उलझ गए हैं कि उनको जवाब नहीं देते बन रहा। और भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हमको बार बार इस बात को याद रखना चाहिए कि किसानों ने यहाँ एक बड़ा आंदोलन किया है। इसी दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद के पास गाजीपुर जो इलाका है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान यूनाइट होकर वहां गया। तो जाहिर सी बात अब किसान फैक्टर को, क्योंकि किसान में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जाट भी है, दलित भी है। किसान अपने आप में एक जाति है, एक अलग तरीके का है वो किसान। न किसी को जाति में बांधा जा सकता है, न धर्म में। तो ये जाहिर सी बात है कि इन नेताओं को बड़ी मुश्किलें हुई हैं। अच्छा रहा कि ये जो फिजिकली चुनाव प्रचार को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या अनुमति नहीं थी कोरोना की वजह से, तो लोग बस थोड़ा बहुत रस्म अदायगी करके ही चुनाव मैदान में आ गए और किसी तरीके से वो उन्होंने काम चलाया। वरना अगर पहले की तरह पूर्व के चुनाव की तरह अगर ये चुनाव प्रचार में जाते तो कई ऐसे संकेत और संदेश लगातार शुरुआती दौर में मिलते थे कि लोग बहुत दौड़ाए जा रहे थे, जो भाजपा के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात पूरे जानकारी के साथ में, पूरे आंकड़ों के साथ में आपको कह रहा हूँ कि 9 में कम से कम 4 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे 58% मतदान दर्ज किया गया है। लगातार तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई, किस तरह का मतदान रहा। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।